पार्टीशन का हमारा एक बच्चा जिसके दिल में अरमान तो बहुत सारे थे, लेकिन किसी तरह पढ़ाई भी पूरी करनी थी। उस पर से पिता की दी मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की सीख से इस बच्चे ने अपने मासूम बचपन के साथ ही संघर्ष करना भी सीख लिया था। वो बच्चा रोज सवेरे जल्दी जल्दी तैयार होता और अपने स्कूल बैग में किताब, कॉपियों और अपने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ डिटर्जेंट पाउडर और फिनाइल की गोलियां भी रखता और बड़ी बड़ी कोठियों की ओर उन्हें बेचने के लिए चल पड़ता। और जैसे ही स्कूल का टाइम होता, यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता। रोज सवेरे घर घर सामान बेच छोटे छोटे ख्वाब खरीदने की संघर्षों से भरी ये कहानी है बॉलीवुड के बैडमैन कहे जाने वाले एक्टर गुलशन ग्रोवर की। गुलशन ग्रोवर 4 दशक से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। पेरेंट्स चाहते थे कि वो बैंक में काम करे, लेकिन एक्टिंग का रुझान उन्हें फिल्मों तक ले आया। बॉलीवुड से निकलकर उन्होंने हॉलीवुड तक का सफर तय किया। करीब 400 फिल्मों का हिस्सा रहे गुलशन के लिए इस मुकाम तक पहुंचना मुश्किलों से भरा रहा। खुद के स्कूल फीस भरने के लिए उन्होंने कभी डिटर्जेंट पाउडर तो कभी फिनाइल की गोलियां बेची। कई दिन बिना खाए भी सोए। मुंबई में जब फिल्म में काम नहीं मिला तो गोविंदा, संजय दत्त जैसे सेलेब्स को एक्टिंग के गुण सिखाने लगे। करियर की शुरुआत उन्होंने हीरो जैसे रोल से की, लेकिन बाद में विलेन जैसे रोल से छा गए। यही रोल उनके लिए कभी कभार मुसीबत भी बन जाता। फिल्म में शाहरुख खान को मारने पर एक महिला अधिकारी ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। और फिर कैसे बॉलीवुड के लोगों ने ही इस उभरते गुलशन ग्रोवर के करियर को खत्म करने की रची थी साजिश। जानेंगे गुलशन ग्रोवर की जिंदगी से जुड़ी और भी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम गुलशन ग्रोवर से जुड़ी उन अनसुने और संघर्ष से भरे किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैडमैन के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली के सटे एक इलाके में हुआ था। पिता रावलपिंडी के रहने वाले थे। वहां पर उनका कपड़ों का बिजनेस था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली में आकर बस गया। इस विभाजन का बुरा असर पिता के बिजनेस पर भी पड़ा। माली हालत खराब हो गई। गुलशन 5 बहनों और 2 भाइयों में से एक थे। परिवार में लोग ज्यादा थे और पिता की कमाई सीमित, जिस कारण आर्थिक परेशानियां रहती थी। कई दिन ऐसे भी बीते कि सभी को भूखे पेट भी सोना पड़ा। इसके बावजूद पिता का सपना था कि सभी बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। गुलशन समेत सभी बच्चे पिता की शिक्षा का सम्मान करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। पिता की तरह ही गुलशन भी अपनी बहनों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे। वो चाहते थे कि सभी बहनें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। इस मामले में वो इतने सख्त थे कि बहनों को टीवी भी नहीं देखने देते। ऐसे में बहनों ने एक उपाय सोचा। जब गुलशन घर से बाहर निकलते थे तो एक बहन दरवाजे पर पहरा देती और बाकी कमरे में बैठकर टीवी देखती। जैसे ही गुलशन का आना होता, टीवी बंद कर सभी बहनें किताब खोलकर पढ़ाई करने का दिखावा करने लगती। कई इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो अपनी बहनों के बहुत क्लोज रहे हैं। हर कोई एक दूसरे के दुख सुख में सहारा बना है। आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इस कारण सभी बच्चों को पढ़ाना पिता के लिए मुश्किल था। गुलशन भी पिता की इस परेशानी को बखूबी समझते थे। उनका स्कूल दोपहर का था। वो सुबह बैग में स्कूल यूनिफॉर्म रखकर घर से निकल जाते थे। स्कूल जाने से पहले वो बड़ी बड़ी कोठियों पर बर्तन और कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर, फिनाइल की गोलियां बेचा करते। इस काम से कमाए हुए पैसों से वो स्कूल की फीस का खर्चा निकालते। दोपहर तक ये काम करने के बाद वो स्कूल चले जाते। कम उम्र में इतनी मेहनत करने पर भी वो कभी भी घबराए नहीं, बल्कि परिवार के सपोर्ट से हमेशा आगे बढ़ते आए। जब गुलशन 3rd या 4th क्लास में थे, तभी से उन्होंने रामलीला में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। रामलीला के डायलॉग उनके पिता ही लिखा करते थे। यहीं से गुलशन ग्रोवर का रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इसे करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं चुना था।
उन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, लेकिन खुशी के लिए वो रामलीला करते थे। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की। शौक के तौर पर यहाँ भी उन्होंने एक्टिंग जारी रखी। वक्त के साथ लोग उनके एक्ट को पसंद करने लगे। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका नाम हो गया। कुछ समय बाद वो लिटिल थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। लोगों का प्यार और सराहना देख उन्होंने इसी में करियर बनाने के बारे में सोचा। हालांकि ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। पेरेंट्स को भी उम्मीद थी कि वो पढ़ाई पूरी कर बैंक में नौकरी कर ले और परिवार के साथ रहे। मगर गुलशन एक बार रिस्क लेना चाहते थे। उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि वो 6 महीने एक्टिंग फील्ड में ट्राई करेंगे। इस दौरान अगर बात बन जाती है तो ठीक, वरना वो कॉमर्स से जुड़े फील्ड में नौकरी के लिए ट्राई करेंगे। परिवार का भी इस फैसले पर पूरा सपोर्ट मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुलशन ग्रोवर ने मुंबई का रुख किया। दूरदर्शन के शो कोशिश से कामयाबी तक में उन्होंने बताया था कि मैं ये सोचकर मुंबई गया था कि वहां पर सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखाने से ही फिल्मों में काम आसानी से मिल जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत पापड़ बेलने पड़े। मुंबई आने के बाद गुलशन ग्रोवर ने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बावजूद उन्हें काम नहीं मिला। तंगी ने भी उन्हें इस सफर में परेशान किया। कई दिनों तक भूखे भी सोना पड़ा। उन्हें एहसास हो गया कि फिल्मी ब्रेक के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत है। यह वो समय था जब रोशन तनेजा ने रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग की शुरुआत की थी। एक्टिंग सीखने के लिए गुलशन ग्रोवर ने भी यहाँ पर एडमिशन ले लिया। बैच में उनके साथ अनिल कपूर, मजहर खान और मदन जैन थे। यहाँ पर एक्टिंग सीखने के बाद वो इसी स्कूल में पढ़ाने भी लगे। यहाँ पर उन्होंने संजय दत्त, टीना मुनीम, कुमार गौरव और सनी देओल को एक्टिंग सिखाई थी। यहाँ पर उन्हें पहली फीस 4,000 रुपए मिली थी। रोशन तनेजा की एक्टिंग स्कूल का एक सिस्टम था। कोर्स खत्म हो जाने के बाद वो पासिंग राउंड कराते थे, जिसमें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बतौर जज आते थे और स्टूडेंट्स को एक्टिंग के टिप्स देते। कुछ उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट भी कर लेते थे। इस पासिंग राउंड में प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर, जो कि अनिल कपूर के पिता थे, वो भी आए हुए थे। सभी को गुलशन का काम बहुत पसंद आया। खास तौर पर सुरेंद्र कपूर गुलशन के एक्टिंग स्किल्स के मुरीद हो गए। फिर उन्होंने गुलशन को फिल्म प्रोड्यूसर एफसी मेहरा और उनके बेटे डायरेक्टर राजीव मेहरा से मिलवाया। गुलशन को काम मिल जाए इस उम्मीद में उन्होंने कई दूसरे प्रोड्यूसर से भी उनकी मुलाकात कराई। डायरेक्टर राजीव मेहरा गुलशन के पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने गुलशन को फिल्म हम 5 ऑफर कर दी। इस दौरान सुनील दत्त ने उन्हें फिल्म रॉकी ऑफर कर दी, जिससे संजय दत्त डेब्यू करने वाले थे। दरअसल संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के स्टूडेंट थे। सुनील दत्त ने गुलशन की एक्टिंग स्किल्स देख उन्हें फिल्म ऑफर कर दी थी। इसके बाद तो गुलशन के पास फिल्मों के कई ऑफर आने लगे। पहली फिल्म में गुलशन की इमेज काफी साफ सुथरी थी, वहीं जब उन्होंने रॉकी जैसी फिल्में की, उनका नजरिया ही बदल गया। उनका सपना था हीरो बनने का, लेकिन काम करने के दौरान उन्होंने मन बना लिया कि वो बतौर विलेन करियर में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कई रिपोर्ट्स दावा करती है कि मैं बतौर हीरो नहीं चला तो विलेन बन गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेमनाथ, प्राण साहब, अमरीश पुरी को देख मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्हीं को देखकर मैंने विलेन के तौर पर अपनी अलग पहचान और स्टाइल बनाने की कोशिश की। दर्शकों ने भी मुझे इस रोल में बहुत पसंद किया और मैं आगे बढ़ता गया। 1989 में आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में गुलशन ग्रोवर ने केसरिया विलायती का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका तकिया कलाम बैडमैन इतना फेमस हुआ कि लोग उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर के बैडमैन लुक से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने खुद जूम को दिए एक इंटरव्यू में साझा किया था। उन्होंने कहा था कि शूटिंग के सिलसिले में उन्हें कहीं अर्जेंट जाना पड़ा। ऐसे में उन्होंने आखिरी समय में फ्लाइट की टिकट बुक की। फ्लाइट में उन्हें आखिरी सीट मिली, जिसके बगल में एक एयर होस्टेस की भी सीट थी। जब वो एयर होस्टेस फ्लाइट में आई और देखा कि उसे गुलशन ग्रोवर के बगल में बैठना है, तो डर के मारे वापस चली गई।
बाहर जाकर वो कहने लगी कि वो गुलशन ग्रोवर के बगल वाली सीट पर नहीं बैठ सकती। इस कारण फ्लाइट को टेक ऑफ होने में भी काफी वक्त लगा। कई एक्ट्रेसेस भी गुलशन ग्रोवर के ऑन स्क्रीन लुक की वजह से उनसे डर जाया करती थी। भले ही रियल किरदार के कारण महिलाएं गुलशन ग्रोवर से डरती हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग है। 2016 में उन्होंने अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए एक नया तरीका अपनाया था। इस इवेंट में उन्होंने काली स्कर्ट पहनी थी। इस पर उनका कहना था कि उन्होंने इस तरह के 6 और स्कर्ट खरीद कर रखी है। भले ही वो फिल्मों में महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, लेकिन रियल लाइफ में महिलाओं के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। दोस्तों, एक बार शाहरुख खान को ऑन स्क्रीन मारना गुलशन ग्रोवर के लिए बहुत भारी पड़ गया था। एक रियलिटी शो के दौरान गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि एक बार उन्हें मोरक्को का सिंगल डे वीजा चाहिए था। इसी सिलसिले में वो एक महिला अधिकारी से मिलने पर उन्होंने महिला से मोरक्को का सिंगल डे वीजा की मांग की। इस पर उस महिला अधिकारी ने उन्हें साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने एक फिल्म में शाहरुख खान को बहुत मारा था, इस कारण मैं आपको वीजा नहीं दे सकती। उनके इस बात पर गुलशन ग्रोवर ने हंसते हुए जवाब दिया था कि वो रियल लाइफ की घटना नहीं है, बल्कि फिल्म में सिर्फ ऐसा दिखाया गया है। शाहरुख रियल में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फाइट सीन में हमें ऐसा करना पड़ता है। उनके इतना कहने पर भी उस महिला अधिकारी ने गुलशन ग्रोवर को सिंगल डे का वीजा नहीं दिया। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर ने मनीष पॉल को दिए एक इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया था। गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि एक नामी प्रोड्यूसर ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी, मगर उसे करने के लिए एक शर्त भी रखी। शर्त यह थी कि गुलशन को इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई दूसरी फिल्म नहीं करनी है, भले ही इसमें कितना भी वक्त लग जाए। गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि इसके पीछे उन लोगों की चाल थी जो उनके काम से जलते थे। उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोड्यूसर को मोटी रकम दी थी। उन लोगों का मकसद था कि गुलशन ग्रोवर इस प्रोजेक्ट से लंबे वक्त के लिए जुड़े रहे और दूसरे बड़े ऑफर्स उनके हाथ से निकल जाए। ऐसा करने से कुछ समय के लिए गुलशन ग्रोवर के करियर में डाउनफॉल आ जाएगा। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर ने हॉलीवुड का सफर तय किया है, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था कि कोई भी उन्हें हॉलीवुड की फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहता था। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के बाद गुलशन ग्रोवर हॉलीवुड का सफर तय करना चाहते थे। इसके लिए वो हॉलीवुड जाकर वहां के लोगों से मिलने लगे। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब मैं वहां जाने लगा तो पता चला कि हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स बॉलीवुड के कमर्शियल स्टार्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उनका मानना था कि हम लोग काम को जिम्मेदारी से पूरा नहीं करते। एक्टिंग में भी रियल टच नहीं बल्कि फिक्शनल टच ज्यादा होता है। मैंने इतने साल तक बॉलीवुड में काम किया था, लेकिन वो लोग मुझे भी नहीं पहचानते थे। फिर मैंने उन्हें बॉलीवुड की इनसाइड स्टोरी दिखाई। उन्हें बताया कि हमारी फिल्मों का जॉनर ही ऐसा है कि चीजें फिक्शनल लगती है, दर्शकों की पसंद पर ही ऐसा कंटेंट बनता है। इसी दौरान एक डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई। मेरे लुक से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और एक फिल्म भी ऑफर की, मगर इसके बदले में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा के लिए हॉलीवुड में काम करने लगूं। ऐसा करने से मैंने मना कर दिया। मैंने उन्हें तर्क देते हुए कहा कि इंडिया के एक्टर्स को छोड़ दूसरे देश के स्टार्स यहाँ सिर्फ शूटिंग करने आते हैं और फिर अपने देश वापस चले जाते हैं। अगर मुझे फिल्म करना है तो भला मैं क्यों अपना देश और अपनी इंडस्ट्री छोड़ूं। काफी समय लगा, लेकिन वहां के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को मेरी बातों पर भरोसा हो गया। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर को जेम्स बॉन्ड की फिल्म कैसीनो रॉयल में विलेन के रोल में कास्ट किया गया था। शूटिंग की डेट भी फाइनल हो गई थी। फिल्म से जुड़े सभी काम कर वो कुछ दिनों के लिए इंडिया चले गए, क्योंकि वापस आकर वो लंबे समय के लिए शूटिंग में बिजी हो जाते। तभी उनके पास कॉल आया कि उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया है। तर्क ये दिया गया कि जिन्होंने फिल्म में पैसा लगाया है उन्हें गुलशन पर भरोसा नहीं है। बाद में इस रोल में मैट्स मिकेल्सन को कास्ट किया गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके पास डायरेक्टर डी मैकलाकलन का कॉल आया, जो फिल्म द सेकंड जंगल बुक बनाने की तैयारी में थे। फिल्म में उन्होंने बलदेव का रोल गुलशन ग्रोवर को ऑफर किया। हालांकि ये रोल पहले किसी दूसरे एक्टर को ऑफर किया गया था,
उस एक्टर को परफेक्ट लुक में ढालने के लिए मेकर्स ने काफी कुछ किया, लेकिन डायरेक्टर एक्टर के लुक से संतुष्ट नहीं हुए। इसी दौरान डायरेक्टर ने गुलशन ग्रोवर को किसी इवेंट में देखा, जिसके बाद से ही बलदेव के रोल में उन्हीं को कास्ट करने का मन बना लिया। बाकी के मेकर्स इस बात पर राजी नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर के समझाने पर सभी मान गए और इस तरह गुलशन ग्रोवर फिल्म से जुड़े। शूटिंग के दौरान गुलशन ग्रोवर ने अपना पासपोर्ट मेकर्स के पास जमा कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि मेकर्स को भरोसा हो जाए कि वो बीच में शूटिंग छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल वहां के मेकर्स को लगता था कि इंडियन सेलेब्स बीच में ही शूटिंग छोड़कर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, पर्सनल लाइफ की बात करें तो गुलशन ग्रोवर की पहली शादी 1998 में फिलोमिना से हुई। हालांकि यह शादी 3 साल भी नहीं चली और 2001 में दोनों का तलाक हो गया। फिलोमिना से गुलशन ग्रोवर को एक बेटा भी है जिसका नाम संजय ग्रोवर है। डिवोर्स के बाद गुलशन की रिक्वेस्ट पर बेटे की कस्टडी उन्हें ही मिली। पहली पत्नी को तलाक देने के बाद गुलशन ग्रोवर ने इसी साल दूसरी शादी कशिश से की। हालांकि ये शादी तो साल भर भी नहीं चली और सिर्फ 10 महीने बाद ही 2002 में गुलशन और कशिश का तलाक हो गया। उस दौरान ऐसी खबरें भी आई कि गुलशन के बेटे से कशिश की ट्यूनिंग नहीं बनती थी, जिसकी वजह से इनके बीच झगड़े होते। कशिश से गुलशन की कोई संतान नहीं है। दोस्तों, दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि शायद मेरे अंदर हस्बैंड जैसी क्वालिटी नहीं है, इसलिए दोनों शादियां नहीं चली। इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा था कि हालांकि मैं काफी बदल गया हूं और तीसरी शादी करने के लिए तैयार भी हूं। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर अक्सर कहते हैं कि मैं रिजेक्टेड हीरो नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी मर्जी से विलेन बना। मैं जीवन भर अभिनय करना चाहता हूं। मुझे उन किरदारों का चयन करना था जिसमें मैं उम्र दराज होने के बाद भी काम कर सकूं, जो चुनौतीपूर्ण और कठिन हो, जैसे खलनायक का किरदार। फिल्मों में खलनायक के किरदार को हम जिंदगी भर निभा सकते हैं। 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर ने अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। गुलशन अब तक हॉलीवुड, ईरानी, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, ब्रिटेन सहित कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुके हैं। दोस्तों, विदेशों में गुलशन ग्रोवर की पॉपुलैरिटी कितनी है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें स्कॉटलैंड में प्रिंस चार्ल्स के साथ शाही डिनर करने का मौका भी मिल चुका है। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर को ढेरों फिल्मी अवार्ड के साथ साथ उनकी फिल्म आई एम कलाम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर ने अपनी बायोग्राफी भी लॉन्च की है, जिसका नाम उन्होंने बैडमैन रखा है। इस पर गुलशन ग्रोवर कहते हैं कि उन्होंने अक्षय कुमार की वजह से अपनी बायोग्राफी का नाम बैडमैन रखा है। उन्होंने बताया था कि जिस तरह खिलाड़ी नाम अक्षय ने रजिस्टर्ड करा लिया है, ठीक वैसे ही बैडमैन को मैंने कॉपीराइट करा लिया है, इसलिए मैंने अपनी बायोग्राफी का नाम बैडमैन रखा है। गुलशन ग्रोवर ने अपनी बायोग्राफी में अपने संघर्ष के दिनों को विस्तार में लिखा है, जिससे आप काफी प्रेरित हो सकते हैं। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर के किस्से हमें इतना जरूर सिखाती है कि कोई भी चीज किसी को तरक्की करने या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपके खराब माली हालात या गरीबी असफलता की दीवार नहीं बन सकती। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। गुलशन ग्रोवर का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।